बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीनो हज़रात, मैं जावेद महर। आज की ये वीडियो एक इंतहाई खूबसूरत मैसेज लिए हुए है, लेकिन ये मैसेज एक दर्दनाक और खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़े के साथ जुड़ा हुआ है। अरुणिमा सिन्हा एक इंडिया की वॉलीबॉल टीम की नेशनल चैंपियन 11 अप्रैल 2011 को ट्रेन पर सफर कर रही थी और ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी कि रास्ते में कुछ बदमाशों ने इसकी जो गोल्ड की चेन थी वो छीनना चाही। ये खिलाड़ी थी, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने ये गवारा ना किया कि कोई उससे इसकी गोल्ड चेन या कोई भी चीज छीन के ले जाए। इसी मजाहबत में उन लड़कों ने इसको धक्का दिया। जो ही इसको ट्रेन से बाहर फेंका तो दूसरे ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन ये आ रही थी। ये गिरी, दूसरी ट्रेन के साथ हिट हुई और फिर नीचे गिरी। तो जब ट्रेनें आसपास से गुजर गई तो देखा इसकी एक जो टांग है वो कट चुकी थी, जबकि दूसरी टांग जो है वो उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और किसी हद तक इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी हल्का सा डैमेज पहुंचा। चीखों पुकार की, कोई मदद को ना आया। रात का वक्त था। इसी में 7 घंटे गुजर गए और कोई 49 के करीब ट्रेनें अप एंड डाउन हुई वहां पे उस रात। और सुबह जब लोगों ने देखा तो फौरन इसे उठाया। बरेली का इलाका था पास, बरेली के जिले हॉस्पिटल में इसको लेके गए। वहां का जो मेडिकल स्टाफ था वो इस चीज पर परेशान था कि ना तो उनके पास एनेस्थीसिया की कैपेसिटी है, ना उनके पास जो है वो ब्लड है। तो अरुणिमा का दिमाग किसी हद तक चल रहा था। तो इसने उनको ये कहा कि इतनी सख्त तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है, आपके पास अगर एनेस्थीसिया की फैसिलिटी नहीं है तो आप ऐसे ही मेरी ट्रीटमेंट करें। तो मेडिकल स्टाफ ने जब इस लड़की का ये हौसला और हिम्मत देखी तो 2 लोगों ने एक यूनिट ब्लड दिया। इसी दौरान ये खबर फैली, क्योंकि एक कौमी प्लेयर थी इंडिया की। ये खबर जब फैली तो फौरन जो है वो इसको यहां से उठा के बरेली के जिले हॉस्पिटल से इसको दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। लगभग 4 महीने ये अंडर ट्रीटमेंट रही। इन 4 महीनों में मुख्तलिफ किस्म की खबरें गर्दिश हुई। किसी अखबार ने यह कहा कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, किसी ने यह खबर लगाई कि अरुणिमा के पास जो है वो टिकट नहीं था, इस वजह से उसने छलांग लगा दी। लेकिन जब ये खबरें पहुंच रही थी इस तक, ये पढ़ रही थी या सुन रही थी, तो हॉस्पिटल के उस बेड पर बैठे हुए इसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। और वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि इसने फैसला ये किया कि अब वो वॉलीबॉल नहीं खेलेगी और कुछ बड़ा करेगी। और बड़ा क्या करेगी कि माउंट एवरेस्ट को सर करेगी। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की हाईएस्ट पीक है, 8,848 मीटर, और फीट में अगर करें तो 29,000 फीट बनता है। जहां पे माइनस में टेम्परेचर है, बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा भी बाहर निकल आए तो उसको काटना पड़ता है। इसके जो खानदान वाले थे उन्होंने तो इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन लोगों ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। ये अपने भाई के साथ उस वक्त बछेंद्री पाल के पास गई। ये बछेंद्री पाल वो औरत है जिसने इंडिया की तरफ से 1984 में माउंट एवरेस्ट को सर किया और ये पहली खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट इंडिया की तरफ से सर की। बछेंद्री पाल चूंकि वो कोचिंग भी करवा रही थी, उसने जब ये देखा कि ये लड़की जो है जिसकी एक टांग कट चुकी है और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेग लगाई गई है और दूसरे में रॉड डाला गया है और वो इतना बड़ा डिसीजन कर रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसने ये कहा, अरुणिमा तूने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है, सिर्फ अब दुनिया को तारीख बताना बाकी है। अब इसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग इसके लिए बड़ी मुश्किल थी। इसलिए मुश्किल थी कि इसकी जो आर्टिफिशियल लेग थी वो मुड़ जाती थी, दबाव पड़ता था तो खून निकलना शुरू हो जाता था। इसका जो शेरपा था जो इसको असिस्ट कर रहा था उसने भी रिफ्यूज कर दिया कि तुम नहीं कर सकती। लेकिन एक डिसीजन लिए बैठी थी, एक मुश्किल जो फैसला किए बैठी थी और उसने वो फैसला जो है वो पूरा करना था। लिहाजा 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद माउंट एवरेस्ट के लिए जो है ये निकल पड़े और तकरीबन उसमें कुछ 6 लोग थे। तो माउंट एवरेस्ट पे जब जा रही थी तो इसने देखा कि लोग वहां पे
राइट और लेफ्ट मरे पड़े हैं या मर रहे हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है। अरुणिमा जब वहां पे माउंट एवरेस्ट के पास पहुंचती है, 1.5 किलोमीटर का फासला रह जाता है, तो इसके पास बड़ी कम मिकदार में ऑक्सीजन होती है। तो इसका जो शेरपा है वो इसे कहता है कि अरुणिमा वापस चलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ी कम है और मौका मिला तो फिर आ जाएंगे। लेकिन इसने कहा कि जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती और मेरे पास अब ये अपॉर्चुनिटी है। मैं दुनिया को जाके बता तो सकती हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ये जस्टिफिकेशन वैलिड भी है, लेकिन कल हो सकता है मैं ना आ सकूं यहां पे। मैं आज आई हूं तो मैंने इसको सर करना है। ये वहां तक गई, इसने वहां पे उस हाईएस्ट पीक को इस पोजीशन में सर किया और फोटो भी बनाई और वीडियो भी बनाई। वापस आई, वापस जब आ रही थी तो इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और ये गिर गई। अब क्लियर नजर आ रहा था, वाज़ेह नजर आ रहा था कि अब मौत ही है। कि इतने में एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे उतर रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर, क्योंकि नीचे जब उतर रहे होते हैं तो ज्यादा अमवात होती हैं, तो उसके पास वजन ज्यादा था, उसने एक सिलेंडर गिरा दिया। शेरपा ने जब देखा कि वो सिलेंडर गिरा हुआ है, उसने इसका सिलेंडर उठाया, अरुणिमा को लगाया और अरुणिमा को यह कहा कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि इस पोजीशन में, कि इस हालत में जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तुम्हें ऑक्सीजन मिली है जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं और कोई देता भी नहीं। अरुणिमा के इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि जो मोटिवेशन है वो इंसान के अंदर होती है। मोटिवेशन इंसान खुद अपने लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। और दूसरी बात ये कि जहां चाह वहां राह, कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपका इरादा मुसम्मम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि लोग हमारे बारे में ज़ाहरी तौर पर देखकर फैसला करते हैं, लेकिन ये इंसान ही बेहतर जानता है कि उसके अंदर क्या जंग चल रही है। दिल और दिमाग का इस तरह के मकामात पर जब आपके सामने, इंसान के सामने बहुत बड़े जो इस तरह के वाकयात होते हैं या हालात होते हैं, तो 2 तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। विनर जो होता है उसके पास अगर 1000 भी तरीके ऐसे हों कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो कोई ना कोई वो निकाल जरूर लेता है। लेकिन जो लूजर होता है उसके पास 1000 तरीके भी हो आगे निकलने के, तो कोई ना कोई वो ऐसा लेम एक्सक्यूजेस बना ही लेता है कि मैं इस वजह से आगे नहीं चल सका, या ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ गया, ये हर्डल मेरे सामने आ गया। तो जो विनर्स होते हैं, जो जीतना चाहते हैं, उनके अंदर पैशन होता है। और जहां तक बात है लक की, किस्मत की, अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत भी हमेशा उनका साथ देती है जिनके अंदर पैशन होता है, जीतने का, जिनके अंदर जज्बा होता है। तो इसके साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं इसी से रिलेटेड शेयर करना चाहता हूं कि इंसानी फितरत है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। और 2 तरह की ताकतें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इफ वी फोकस पॉजिटिव थिंग्स, तो जितनी भी अच्छाई की ताकतें हैं वो हमारे साथ लग जाती हैं वो काम करवाने में। लेकिन अगर हमने कोई बुराई का सोचा हुआ है या नेगेटिविटी का सोचा हुआ है, तो फिर जितनी भी शैतानी ताकतें वो आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हमने रहमानी रास्ते पर चलना है या शैतानी रास्ते पर चलना है। तो अरुणिमा के इस सारे वाक़े का अर्ज करने का मकसद मेरा ये था, ये मैसेज जो डिलीवर मैं करना चाहता हूँ ये है कि कैसे भी हालात हों, कभी भी हिम्मत ना हारें। और मैं अक्सर कहता हूं कि स्ट्रगल हमेशा जिंदगी के अंदर जो है वो मैटर करती है। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम।